देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, हम लोग 7.2 में आगे चलते हैं। आज हमारा एक्सरसाइज है 7.2 और इसमें हमको इंटीग्रेशन बनाना है, लेकिन हम जैसे 7.1 में पढ़े थे उस तरह से नहीं बनाना है। आज हम लोग बनाएंगे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और कोई क्रिटिकल जैसा दिखेगा उसको सब्स्टिट्यूट करके आसान फॉर्म में डाल लेंगे और उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा है कि हम इस तरह का कोई हमने फॉर्म, देखिए 2x का तो पता है कि 2 को बाहर निकाल देंगे और x का इंटीग्रेशन ले लेंगे, बट क्या इसको पता है क्या कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसको क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट क्या कर लिए यहाँ पे, और t बराबर क्या मान लेते हैं 1 + x² मान सकते हैं। अब देख करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे टेकिंग dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x। ठीक है, x के अनुसार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब बात रहा कि सर डिफरेंशिएट क्या है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है ना, पता है ना। देखो तो d/dx x के पावर n बराबर क्या होता है nx n-1, पता है ना ये बात आप लोगों को। फॉर्मूले का लिस्ट आप लोगों को दिया गया था तो वहाँ से याद होगा ये। अब देखिए तो क्या कर लेते हैं, dt बटा में क्या कर लेते हैं dx। ठीक है, अब बराबर देखो 1 का कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और x² का तो क्या करेंगे 2x और 2 - 1 यानी क्या कर देंगे 2x कर देंगे, क्योंकि 2 में से एक जगह तो 1 बचेगा, तो दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग dt, अब यहाँ से क्या कर देखो dx का मान देखिए बटा में 1 ले लेंगे ना, और ऐसे कर देंगे तो 2x dx बराबर dt, नहीं तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt बटा में क्या जी 2x। आ रही बात समझ में, dt बटा में 2x हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे देखो, अब इसको लेंगे यहाँ से 2x, इसको क्या माने हैं हम, इसको क्या माने हैं t माने हैं ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे t। आप देखिए अब ये dx आपका है ना dx, तो dx का मान क्या निकाला गया है dt बटा में 2x, तो यहाँ dt अब बटा में 2x, 2x से 2x कट गया ना, क्या बच गया ये देखिए 1 क्या बच गया t dt बच गया। तो 1/t का क्या होता है जी log क्या होता है log t या प्लस c, तो log। अब देखिए t यहाँ t है ना, और t किसको माने हो, या देखो अंतिम में क्या करा t किसको माने हैं आप, तो यहाँ पे लास्ट में मान रख देंगे 1 + x² प्लस में c, आपका ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अभी कोई बनाएगा नहीं, सिर्फ देखिए बोर्ड पर। चलिए देखिए, अच्छा ऊपर में log x बटा फिर x हो गया ना, ये स्क्वायर कर दिया गया है। अब इसको सिंपल वे में ढालना है, तो हमको सिंपल लाने से कौन बिगाड़ रहा है, ये बिगाड़ रहा है ना। तो क्या लिखते हैं लेट, क्या लिखेंगे t बराबर log x, नहीं अब क्या लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x, ये लिखना होगा, याद रखिएगा है ना। अब देखिए तो क्या करते हैं, तो dt अब बटा में dx बराबर log x से क्या होता है d log x बटा में dx बराबर क्या होता है 1/1 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। आप लोग पहले फार्मूले का लिस्ट निकाल लीजिए, निकालिए फार्मूला का लिस्ट। देखिए आप लोगों को लिस्ट दिया गया था ना, तो आप लोग निकालें, आपको नहीं मिला ही नहीं है, अच्छा निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए लिस्ट है। देखिए आप लोग फार्मूला याद नहीं करते हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ से, तो dt अब बटा में dx बराबर 1/x, नहीं तो dx बराबर क्या लिख सकते हैं, हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर लिख सकते हैं x इंटू क्या जी dt, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे लेके चले आएंगे हम इसको, और यहाँ पे क्या किसको माने हैं log x को क्या माने हैं t माने हैं, t का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये x हो गया, और dx का मान क्या रखेंगे हम x इंटू dt, तो x इंटू dt, x से x कट गया, क्या बच गया आपको
आपको बच गया टी का स्क्वायर और डी टी। तो ठीक तो है, तो टी का स्क्वायर टी का पावर 3 है बटा में 3। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि x के पावर n बराबर x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 बताया गया है ना, ये बताया गया है, याद आ रहा है ना। अब प्लस में क्या कर लेते हैं, c कर लेते हैं। अब चलिए तो ये लिख लेंगे इतना, आप प्लस में c कर देंगे। चलिए अब t को हम क्या माने हैं, t को किसको t माने हैं, तो लिखेंगे log x का पावर 3 अब बटा में 3 या प्लस में c, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब देखेंगे कैसा आ रहा है, 1 बटा में x प्लस x log x। अच्छा यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं। चलिए तो इसको पहले एक स्टेप हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो क्या हो गया, 1 प्लस log क्या हो गया, x हो गया इंटू डी एक्स। अब देखिए अब क्यों कर लिए, ऐसे करने से हमारा प्रॉफिट क्या है कि हम यहाँ से अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, लिखते हैं लेट t बराबर 1 प्लस log x, नहीं तो क्या लिखेंगे, टेकिंग dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं अब देखिए तो dt बटा में dx बराबर 1 का क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन 1 का कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए तो log का क्या होता है, 1 बाई x होता है ना, होता है ना। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं कि d बाई डी एक्स log x बराबर क्या, 1 बाई x। तो dt अब बटा में dx बराबर 1 बाई x, तो गुना कर देंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू डी टी। देखना आ रहा है ना स्क्रीन पे। चलिए तो ये हमारा हो गया x इंटू डी टी, हो गया ना। अब क्या कर देंगे, अब चलते हैं यहाँ के बाद में कहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अब इसको ले लेंगे हम, कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे 1 अब बटा में x और 1 प्लस log x और क्या जी dx। और इतना क्या माने हैं हम, क्या माने यहाँ पे, t माने हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे 1 बटा में x इंटू में t, यहाँ पे dx का वैल्यू आपका क्या आ गया, dx का वैल्यू क्या है, x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी। x से x चला गया, क्या बच गया, 1 बाई टी और डी टी बच गया। तो आपको पता है ना कि 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लॉग टी प्लस में सी। तो टी किसको सब्स्टिट्यूट किए हैं वहाँ, देखिए चले यहाँ पे चले जाइए, किसको माने हैं जी, इसको माने हैं ना। तो लॉग क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में सी। अब क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बीच में देखते हैं ना। देखो अब एक बात यहाँ समझना है, देखो यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स है। आपको पता है कोस का साइन, साइन का कोस होता है, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये बात इतना पता है ना, चिन्ह में अंतर होता है। तो उसको पहले छोड़िए, पहले सबसे बात ऐसा करते हैं ना कि किसी को देखो इस तरह का कोई फॉर्मूला दिया गया नहीं, ये a इंटू बी अब इस तरह पे आ जा रहा है ना, टी यू इंटू वी पर आ जा रहा है। ऐसा ही हमको सब्स्टिट्यूट करके ही बनाना है, याद रखिएगा। देखो तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसको इसको। अब देखो क्या होगा फ़ायदा, लेट टी बराबर क्या जी, कोसेस। अच्छा बोलेगा सर आपकी इसी को सब्स्टिट्यूट क्यों की है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये वाला कटेगा, इसको के देखो कोस का क्या होता है, साइन होता है ना, साइन वाला कट जाएगा। साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो कोस वाला क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन हम इसको इसलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोस्ट में है, ये आसान हो जाएगा क्योंकि साइन के इंटू में है ना। तो यहाँ पे या तो टी ले लेंगे तो क्या साइन टी हो जाएगा, और साइन टी का जो कोस होता है वो हम कर लेंगे अपना, है ना। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप, अब देखिए तो टेकिंग डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी, एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डी टी बटा में डी एक्स बराबर कोस का क्या होता है, साइन होता है। ठीक से देख लीजिए क्या होता है। इंटीग्रेशन में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ अभी। क्या होता है जी, कोस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। ठीक से देखो क्या होता है, क्या होता है ये बताओ जल्दी।
डिफरेंशिएशन कोस का क्या, सॉरी साइन का क्या होता है, किसको माने हम यहाँ पे, कोस को माने है ना, तो कोस का क्या होता है ये बताया जल्दी, माइनस साइन होता है ना, क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन क्या जी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटा में 1 ले लेते हैं, तो डी टी, सॉरी डी एक्स हमको चाहिए ना, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, नहीं अब बराबर क्या जी डी टी। अब देखो जब डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस डी टी या बटा में क्या जी साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब तो हमारा काम हो गया, यही लाना था। अब यहाँ के बाद में कहाँ चले आएंगे, यहाँ आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले लेते हैं साइन एक्स इंटू साइन, अब कोस एक्स को क्या माने हैं, आप क्या माने हैं टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी इंटू में डी एक्स की जगह पर क्या है जी डी टी बटा में, तो माइनस डी टी बटा में साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया कट गया। अब क्या बच गया माइनस साइन टी बच गया ना, क्या बच गया माइनस साइन टी इंटू डी टी। अब देखिए, अब बताइए किसको याद है आप लोगों में से, साइन का क्या होता है कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है, अब देखिए इंटीग्रेशन आपको साइन टी में चाहिए, तो साइन का क्या होता है जी कॉस होता है, लेकिन माइनस कॉस होता है। अब माइनस इसमें पहले से है तो क्या हो जाएगा कॉस टी या प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कॉस टी, तो कॉस तो हमारा हो गया, टी को क्या मानी है, टी को क्या मानी है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस में सी, और क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी। देखिए इंटू में ये यू इंटू वी पर भी बनता है, लेकिन अभी हमको जो बनाना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, कॉस का, कॉस को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे लेट टी बराबर क्या लिखेंगे कोस ए एक्स प्लस बी। देखिए थोड़ा सा भी आप लोगों को दिक्कत आ सकता है, यदि डिफरेंशिएशन जो नहीं पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में उनको तो भाई दिक्कत होगी ही होगी, और चाहे जो लोग रिवीजन नहीं किए हैं उनके साथ भी समस्या है। तो कृपया इस समस्या को दूर करने के लिए घर पे जाके आपको पढ़ाया गया था डिफरेंशिएशन फर्स्ट ईयर में, उसको बनाया जाए, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे टेकिंग डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बटा में डी एक्स और डी कोस ए एक्स प्लस बी बटा में ए एक्स प्लस बी। देखो ये ऐसे डिफरेंशिएट होता है, अब भी चलेंगे, और डी ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। देखो क्योंकि चेन बन गया, एक पहले से दिया हुआ है, एक और वेरिएबल मान दिया हुआ है, इसलिए इसको 2 बार लेके चलना पड़ता है। और कब इसका जो सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन निकाले हैं इसके सापेक्ष निकाले हैं, तो इसके समझ में बटा में ये आ गया, अब इसको लेकर निकाल दिया यहाँ पर, तो डी एक्स के रूप में आ गया। अब देख क्या होगा, तो डी टी बटा में डी एक्स, तो कोस का क्या होता है जी डिफरेंशिएशन, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कोस का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, पता है ना। देखो माइनस साइन ए एक्स प्लस में बी। अब बात ये रहा, देखो तब इसमें करेंगे, देखिए तो ये वेरिएबल है एक्स है ना, ये क्या है ये कांस्टेंट राशि है दोनों, तो यदि कांस्टेंट राशि में वेरिएबल इंटू में रहता है तो वही तो ए हो गया, और कांस्टेंट राशि का क्या होता है 0 हो जाता है, होता है ना, तो 0 लेंगे ही नहीं, ठीक है। यानी इतना मान आ गया, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, देखो डी टी ऊपर चला जाएगा, अब बटा में क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में गुना में 1/a कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। अब चलिए ज़्यादा अच्छा होगा बटा में a करने पर, है ना। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे मान को रखते हैं, चलो यहाँ चले आते हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट किए हैं तो क्या रखे हैं, इसको क्या माने हैं टी माने हैं ना टी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब dx के जगह पर dx किसको मान, dx यही है ना, dx का मान हमारा क्या आ गया है माइनस डी टी, अब बटा में साइन ए एक्स प्लस बी या इंटू में 1/a। तो देखो इससे तो ये कट गया ना, क्या बच गया आपको यहाँ पे 1/a माइनस में, और क्या जी t और dt बच गया ना, बाहर निकाल लेते हैं
1/a बाहर निकलने माइनस में, तो टी बच गया। तो टी का क्या होगा, टी स्क्वायर है प्लस में क्या होगा, सी होगा। अब देखिए तो -1/a और टी स्क्वायर, टी किसको माने हैं, तो कोस स्क्वायर ax और प्लस b और प्लस में c आपका आंसर हो गया। ये बटा में a है, ध्यान दीजिएगा लोग। तो कोस स्क्वायर x ऐसे भी होता है, चाहे इसको कर किसी किसी कहीं पे यहाँ पर भी पावर देता है ना। तो बात उससे नहीं रखेंगे, पूरा का होल स्क्वायर है, हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं यहाँ से। तो ये हमारा क्या है दिया हुआ, देखिए अब देखो इससे वेरिएबल कौन कौन है, x है सिर्फ, और ये कांस्टेंट राशि b, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट राशि हो गया। तो ऐसा करते हैं, लिखते हैं लेट, ठीक है ना। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, देखिए देख सकते हैं कि t बराबर ax प्लस क्या मान लिया मैंने, b मान लिया। अब हम अंदर रूट में रख देंगे t, तो अंदर रूट t का मतलब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान देंगे, t की पावर 1/2 होता है ना जी। ये बात सबको पता है कि t की पावर 1/2 अंदर रूट का मतलब यही होता है। देखिए तो अब हम t मान लिए, तब लिखेंगे टेकिंग dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt अब बटा में dx बराबर dax बटा में dx और db अब बटा में dx। तो अब ये कांस्टेंट राशि, ये भी कांस्टेंट राशि है। अब कांस्टेंट राशि स्वतंत्र है यहाँ पर, तो इसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल मान के साथ में है, बोर्ड पर देखिए वेरिएबल मान के साथ में है, तो क्या हो गया, a हो गया, और dt बटा में क्या हो गया, dx हो गया। यानी अब लिख सकते देखिए प्लस में जीरो तो हटा देते हैं, जीरो से कुछ मतलब तो है नहीं जोड़ने से। अब चलिए तो dt अब बटा में dx बराबर हमको a मिल गया, तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, dx बराबर जब लिखना होगा तो dt अब बटा में a हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा जी, गुना करते dx इंटू dt हो जाएगा, तो dx बराबर dt बटा में a हो गया। अब चलिए यहाँ पे चले आते हैं इसको। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको मान के चलेंगे, तो इसको क्या माने हम लोग, t माने हैं। अब देखिए और dx का मान क्या आ गया, dt बटा में, तो dt बटा में a आ गया है नहीं। तो देखिए 1/a बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में है अंदर रूट t इंटू dt, तो 1 बटा में a। अब देखो t के पावर 1/2 इंटू क्या जी, dt। अब देखिए तो 1/a या t के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 प्लस में c, यही होगा ना। अब देखिए तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 क्या जी 2, यानी 1 प्लस 2 तो क्या होता है 3/2 होता है, यानी ये भी 3/2 और ये भी 3/2। तो 1 बटा में a और t के पावर 3/2 बटा में 3/2 और प्लस में c लिख सकते हैं। इसको पलटी मार देंगे, 2 बटा में 3a है ना, और क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 और प्लस में c, और क्या हो गया आंसर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लास्ट में आने के बाद t का किस सब्स्टिट्यूट में क्या माने हैं जी, t को क्या माने हैं हम लोग, देखिए t को क्या माने हैं, ax प्लस b माने हैं। याद रखना होगा कि लास्ट में फिर t का मान वापस करना होगा। हम लोग लिए हैं उससे बकाया लेकर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर बाद में उसको क्या कर देना है, वापस कर देना है। तो देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2/3a हो गया। अब t को हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट किए, t बराबर क्या मानते हैं, ax प्लस b का पावर क्या जी 3/2 और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नंबर क्वेश्चन है जो यही है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, t बराबर आप लोग अंदाजा मिलना चाहिए किसको, x प्लस 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि dt अब बटा में dx। चलिए यहाँ देखा जाए अब तो क्या हो जाएगा, x का क्या होता है 1 होता है, और 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो dt बराबर लिख सकते हैं क्या, dx लिख सकते हैं, या तो dx बराबर dt है, चाहे dt बराबर क्या है जी dx। अब आप इसको यहाँ से ले लीजिए, x इंटू में क्या हो जाएगा अंदर रूट क्या होगा जी t इंटू में dt। अब यहाँ देखिए सर आप ये को तो x में आ गया, एक dt में आ गया, नहीं देखिए तो यहाँ से ले सकते, यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, t-2 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत बोलिए,
लिख सकते हैं ना। तो जहाँ x है वहाँ क्या मान लेंगे, t माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे t माइनस टू इंटू में अंडर रूट टी इंटू डी टी, यहाँ चले आते हैं बढ़ करके। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ से देख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे t है माइनस टू है ना। अब देखिए अच्छा अंडर रूट टी को हम लिख सकते हैं क्या, t के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए अच्छा गुना करेंगे इसमें, तो देखो t के पावर 1 और गुना t के पावर 1/2, देखो तो बच्चा वाला सोल्यूशन आ रही बात समझ में ना। अब देखो -2 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू क्या जी डी टी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं पावर जुड़ जाता है ना, तो टी के पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, इंटू 2 के पावर 1/2 इंटू में डी टी। अब देखिए बाई पार्ट से याद आ रहा है ना, पार्ट अलग अलग तोड़ लेंगे, तो टी के पावर 3/2 और डी टी, और माइनस 2 को बाहर कर लेंगे और टी के पावर 1/2 डी टी कर लेंगे। अब देखिए तो चलिए इसका क्या होता है, टी के पावर देखिए टी है ना 3/2 और प्लस में 1 और बटा में 3/2 और प्लस में 1, और देखो -2 रहने दीजिए, और क्या हो जाएगा टी के पावर 1/2 और प्लस 1 और बटा में 1/2 और प्लस 1 और प्लस में क्या होगा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं क्या, तो 3 देखो 3 एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 और 2 3 2 5 यानी 5/2 यानी टी के पावर 5/2 आई बटा में देखो 3 2 है ना ये, तो 3 2 5/2 हो गया। अब प्लस में यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे। देखिए अब 3 2 3 आ 1 2 आ 1 3 2 आ 1 3 यानी कि टी के पावर 3/2 अब बटा में 3/2 अब प्लस में सी है ना। अब बटा वाला का पलटी मारेंगे है ना। अब इसको मैं कहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ, दिखाई दे रहा ना, तो मैं यहाँ देखिए अब क्या देखो ये पलट जाएगा, तो 2 बटा में और टी के पावर 5/2 अब माइनस देखो ये पलटेगा ऊपर 2 तो 2 दूना का 4 4 बटा में 3 4 बटा में 3। अब देखिए टी के पावर क्या जी 3/2 अब प्लस में सी, आपका क्या हो गया आंसर। अभी आंसर नहीं, आंसर कब होगा जब टी का मान इसमें रखेंगे तब, ये नहीं कि यही करके आप लोग छोड़ दीजिएगा है ना। तो 2 बटा में 5 हो गया। अब देखिए टी, तो टी को सब्स्टिट्यूट क्या किया है x+2 किया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 के पावर 5/2 और -4/3, और यहाँ क्या लिखेंगे टी का फिर क्या लिखेंगे x+2 का 3/2 और प्लस में सी। अब क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। और देखिए इसमें देखो इसमें यदि इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो देखो x के फॉर्म में आ जाएगा, और देखते हैं कि हमारा ये x कट भी जाएगा नहीं, तो क्या लिखते हैं लेट क्या लिखेंगे t बराबर 1 + 2x² नहीं। अब देखिए तो टेकिंग dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी x, थोड़ा टेकिंग को ठीक से लिखेंगे है ना। तो क्या करेंगे dt और बटा में dx बराबर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, और 2 का तो 2 अलग छाड़ दीजिए, x² का 2x हो जाएगा ना। तो 2 क्या हो गया 4x हो गया, यानी कि dt या बटा में dx बराबर क्या हो गया 4x हो गया ना। अब यहाँ पे dx बराबर लिख सकते हैं क्या कि dt या बटा में 4x लिख सकते हैं ना। अब चलिए अब इसके बाद में इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे x अंडर रूट क्या रखेंगे t, और dx का मान हमारा क्या आया है जी dt बटा में 4x। तो देख सकते हैं हम लोग का यहाँ से कि x से x हमारा कट गया, क्या बच गया 1/4 अंडर रूट t बच गया यही ना, और dt 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं ना, इसको t का पावर 1 क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, और dt। अब देखिए तो 1/4 तो रहने दीजिए, अब क्या हो जाएगा t के पावर 1/2 और प्लस 1 बटा में 1/2 और प्लस 1 प्लस में क्या जी c, यानी कि हमारा 1/4 हो गया, और 3 2 आ 1 देखो 2 एकम 2 आ 1 3, यानी t के पावर 3/2 ये हो गया 3/2 इंटू में अब प्लस c, इसको जब 1/4 और ऊपर में 2 और नीचे में 3 पलटी मार दिए बटा वाले को, और t के पावर 3/2 और प्लस में c,
ये कट गया, क्या हो गया 1/6 और टी के पावर 3/2 और प्लस में सी। अब देखो टी किसको माने हैं 1 प्लस किसको माने हैं जी 1/6 और 1 प्लस 2x² का पावर 3/2 और प्लस में सी, और क्या हो गया आपका आंसर हो गया।